गाइस, वेलकम टू माय चैनल बी इंटेलिजेंट। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है। मैंने आपको जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स और बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में करा दी है। अगर आपने वो नहीं देखे तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। ठीक है। तो हमारे ये जो बायोलॉजी का जो चैप्टर है ना, लाइफ प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज इसमें हम सीखेंगे कि हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शन हो रहे हैं। हम खा रहे हैं तो क्या प्रोसेस होता है, फिर कैसे वो कंज्यूम होता है, कैसे एब्जॉर्ब होता है। तो ये सब चीज़ें हमें ये क्यूरियोसिटी आनी चाहिए, ये इंटरेस्ट आना चाहिए कि कैसे हम इस चीज़ को समझे। ठीक है। तो बहुत ईजी चीज़ है, इसको आपको ईजिली समझना, कोई इतनी डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट हमारा इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होता है। ठीक है। द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। मतलब कि जो भी बेसिक फंक्शंस होते हैं, ठीक है, वो परफॉर्म करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन, मतलब अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए वो क्या होते हैं, हमारे लाइफ प्रोसेस। ठीक है। हम अगर खा रहे हैं या चल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो एक प्रोसेस है हमारा, उसको हम परफॉर्म कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वो क्या हो गया, हमारी लाइफ प्रोसेस। ठीक है। अब बेसिक लाइफ प्रोसेस में क्या आते हैं हमारे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रिएशन। ठीक है। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट्स कॉल्ड न्यूट्रिशन। मतलब कोई भी फूड को कंज्यूम करना, फिर उसको यूटिलाइज करना, वो क्या होता है हमारा न्यूट्रिशन। ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या आते हैं, एटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ओन फूड, इट्स कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मतलब जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। वो किसी पे डिपेंड नहीं है, वो अपना खाना खुद बना रहे हैं। ठीक है। और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, इट्स कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है। ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये किसी पे डिपेंड है, अगर उनको अगर कोई मतलब अगर प्लांट्स से उनको खाना ऑब्टेन नहीं होगा तो भूखे ही रहेंगे, वो डिपेंड है उन पे। ठीक है। और जो हेटरोट्रॉफिक होते हैं अपना खाना खुद बना लेते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अपना खाना खुद बनाते हैं और हेटरोट्रॉफिक डिपेंड होते हैं अदर ऑर्गेनिज्म पे। ठीक है। हेटरोट्रॉफिक के 3 पार्ट होते हैं, साइप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। साइप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डेड प्लांट्स, डेड बॉडीज, इट्स कॉल्ड साइप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना डेड प्लांट से लेते हैं, मरे हुए पौधे या मतलब बॉडीज जो होती है ना, डेड बॉडीज होती हैं, उनसे अपना खाना ऑब्टेन करते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे साइप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसके एग्जाम्पल्स क्या, बेस्ट एग्जाम्पल्स क्या होंगे, हमारे फंगी, बैक्टीरिया। ठीक है। और जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी हमारे ये सब होते हैं, तो क्या हो गए हमारे साइप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन ऑब्टेन इट्स फूड, द व्हिच कैन ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट, इट्स कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करे, उसको बिना मारे, तो वो क्या होता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। जैसे टैपवर्म्स हो गए, लाइव्स हो गई, हमारे लिचीज हो गई, ये हमारे क्या हो गए, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। मतलब वो दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना मतलब फूड ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक है, उसको बिना मारे। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन टेक द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल इनटू इट्स बॉडी, इट्स कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसका बेस्ट एग्जांपल होगा ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स इतने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड्स को कंज्यूम करते हैं, ठीक है, ताकि उनकी लाइफ प्रोसेस अच्छी रहे, तो वो हमारे होलोजोइक न्यूट्रिशन में आते हैं। एनिमल्स हो गए, ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, होलोजोइक न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। ठीक है। अब फोटोसिंथेटिक क्या होता है भाई, फोटोसिंथेटिक होता है द प्रिपेयरिंग ऑफ फूड बाय प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट्स कॉल्ड फोटोसिंथेटिक। हम लोग 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि फोटोसिंथेटिक क्या होता है भाई, जो अपने प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बना रहे, सनलाइट की प्रेजेंस में, वो हमारे फोटोसिंथेटिक होते हैं। उनके रॉ मटेरियल क्या क्या होते हैं, वो अपना खाना बना रहे, तो क्या क्या उनको चीज़ों की जरूरत पड़ती है ना, इंग्रेडिएंट्स भी कह सकते हैं हम लोग। तो हमारे को मतलब उन लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड की नीड पड़ती है, और सनलाइट, वाटर और क्लोरोफिल की। ठीक है। ये इक्वेशन होती है जिससे हम समझते हैं कि फोटोसिंथेटिक, हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में भी मतलब ये इक्वेशन पढ़ी थी, है ना, 6CO2 प्लस 6H2O रिएक्टेड विद क्लोरोफिल एंड सनलाइट, C6H12O6 प्लस 6O2। ठीक है। तो ये हमारी फोटोसिंथेटिक की क्या होता है, प्रोसेस है, ये इक्वेशन पूरी बता रही है। ठीक है। अब हमारा जो फोटोसिंथेटिक होता है वो कैसे टेक प्लेस करता है, ठीक है, तो एब्जॉर्बिंग ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। ठीक है।
एब्जॉर्व करना सनलाइट को क्लोरोफिल लीव्स के अंदर, है ना। तो एक ये प्रोसेस है। फिर सेकंड प्रोसेस क्या होता है उनका, फोटोसिंथेटिक का, कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय लाइट एनर्जी। मतलब जो भी वो सनलाइट आ रही होती है उसको कन्वर्ट केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ठीक है, स्प्लिट कर देना वाटर मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है, बाय लाइट, मतलब जो सनलाइट अगर पड़ रही है तो उससे उससे स्प्लिट हो जाते हैं जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाते हैं। सेकंड प्रोसेस ये होता है। थर्ड प्रोसेस क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो रिड्यूस हो जाता है किसमें से, कार्बोहाइड्रेट में से, ठीक है। ये हमारी पूरी जो ये डायग्राम है ये पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है कैसे सनलाइट मतलब लीव्स के अंदर आती है, फिर अपना फूड प्रिपेयर करती है, और ऑक्सीजन भी मतलब प्लांट्स के अंदर एब्जॉर्व करती है अपने, ठीक है, और ऑक्सीजन को रिलीज करती है, ठीक है। सो अब फिर हमारा आता है डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, ये न्यूट्रिशन के अंदर ही आता है। डाइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इज broken down into small soluble molecules, it's called digestion। मतलब कोई भी ऐसा प्रोसेस, ठीक है, जो फूड कंटेन करे, जो भी लार्ज सॉल्युबल चीज होती है ना, उसको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे स्मॉल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता जाता है, वो क्या होता है, हमारा डाइजेशन, ठीक है। अब हमारा आता है ह्यूमन डाइजेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे मतलब ह्यूमंस मतलब कैसे ह्यूमन न्यूट्रिशन तो उनको मिल गया, बट उसको कैसे वो डाइजेस्ट कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो वेरियस ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन सीक्वेंस आर, मतलब जो भी क्या क्या ऑर्गन्स उनकी नीड्स पड़ती है जब वो मतलब डाइजेशन करते हैं अपनी बॉडी, तो फिर उन्हें क्या क्या नीड्स पड़ती है, कि अब जब हम डाइजेशन कर मतलब डाइजेस्ट कोई फूड को डाइजेस्ट करते हैं तो क्या क्या ऑर्गन्स उसमें हेल्प करता है, ठीक है। माउथ हमारा हेल्प करता है, ऑसोफेगस हेल्प करता है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और जो ग्लैंड्स होते हैं ना वो एसोसिएट कौन कौन से डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं, सिलेवरी ग्लैंड्स, और हमारे लिवर्स हो गए, पैनक्रियाज हो गए, ये हमारे क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में, एलिमेंट्री कैनल, ठीक है। ये लॉन्ग ट्यूब होती है जो रनिंग कर रही होती है माउथ से लेके एनस तक, ठीक है। लॉन्ग ट्यूब रनिंग फ्रॉम द माउथ टू एनस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इन विच डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस, इट्स कॉल्ड एलिमेंट्री कैनल, ठीक है। जो भी जो लॉन्ग रनिंग माउथ से लेके एनस तक जो वो ट्यूब है ना, वो जो भी डाइजेशन कर रही है, जो भी एब्जॉर्प्शन कर रही है फूड को, वो एलिमेंट्री कैनल हमारी करती है, ठीक है। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल रन फ्रॉम द माउथ टू एनस, इट्स अबाउट 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब। जो हमारे माउथ से लेकर और जो एनस तक जो ट्यूब है ना, वो कितने मीटर लॉन्ग है, 9 मीटर लॉन्ग है ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। ये मैंने डायग्राम आपको समझाने के लिए बना रखा है, ठीक है, जिससे आपको अच्छी तरीके से और समझ में आ जाए। पहले हमारा जो फूड होता है माउथ में होता है, फिर उसको हम सलाइवरी ग्लैंड और टंग की हेल्प से उसको ब्रोकन डाउन करते हैं, ठीक है, टीथ की हेल्प से हम उसको ब्रोकन डाउन करते हैं, फिर वो ऑसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक तक जाता है, स्टमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर जो वेस्ट चीज होती है वो एनस के थ्रू निकल जाती है, और जो एब्जॉर्प्शन होता है एब्जॉर्प्शन साथ के साथ होता जाता है, ठीक है। तो ये हमारे एलिमेंट्री कैनल में होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा और रेस्पिरेशन, ठीक है। अब ये भी हमारा लाइफ प्रोसेस का बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, इट्स कॉल्ड रेस्पिरेशन। जो भी हम लोग अगर खाना खा रहे हैं, ठीक है, उसमें से जो हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी जो आती है, वो क्या रेस्पिरेशन के साथ वो हमारे मतलब जो हम फूड कंज्यूम कर लिया, डाइजेस्ट भी कर लिया, एब्जॉर्प्शन भी हो गया, फिर जो हमारी वो एनर्जी रिलीज हो रही है ना, वो हमारी रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। ये हमारी रेस्पिरेशन की इक्वेशन होती है, मैंने आपको केमिकल रिएक्शन में भी कराई है, ठीक है। इसमें एटीपी होती है। एटीपी क्या होता है, एंडोसिन टी फॉस्फेरेट, ये हमारी हाईएस्ट एनर्जी होती है। एल्डोसिन्स और डी फॉस्फेरेट हमारी लोएस्ट एनर्जी होती है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म कैसे क्या क्या मतलब हम लोग करते हैं, क्या क्या उसमें रेस्पिरेशन में होता क्या है, ठीक है। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, मतलब जो जो भी हम ऑक्सीजन होती है उसको इनटेक करते हैं, ठीक है। स्टेप वाइज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जो भी हमारी बॉडी में फूड जो हमने कंज्यूम करा है, फिर उसको जो ऑक्सीजन की नीड पड़ रही है, वो स्टेप वाइज हमारे होती जाती है, ठीक है। रिलीज ऑफ एनर्जी एज एटीपी, ठीक है।
रिलीज होती है एटीपी, ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोबायोटिक एसिड, इट्स कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, जो भी ऑक्सीडेशन कर मतलब जो भी हमारी बॉडी में ग्लूकोज हो रहा है वो प्रोबायोटिक एसिड के थ्रू वो ग्लाइकोलाइज हो रहा है, ठीक है। तो वो हमारे क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। ग्लूकोज हमारा ऑक्सीडेशन के साथ प्रोबायोटिक एसिड के साथ जो हो रहा है प्रोसेस हो रहा है वो हमारा ग्लाइकोलाइसिस होता है। एंड एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, द रेस्पिरेशन विच यूज ऑक्सीजन, इट्स कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। वो हम लोग कोई भी रेस्पिरेशन कर रहे हैं उसमें ऑक्सीजन हमारे क्या, ऑक्सीजन हम लोग उसको ऑक्सीजन हम अपनी बॉडी में उसको यूज कर रहे हैं, मतलब रेस्पिरेशन हम ऑक्सीजन तो है बट हम उसको यूज कर रहे हैं, तो हमारा होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, विदाउट ऑक्सीजन, मतलब जहाँ पे हम लोग जिसमें हमारा लैक्टिक एसिड वगैरह बनता है, हम लोग ऑक्सीजन, जैसे हम लोग रनिंग कर रहे हैं, बेस्ट एग्जांपल रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग रनिंग कर रहे हैं तो उसमें हम प्रॉपर अपनी मतलब ऑक्सीजन वगैरह का प्रोसेस नहीं कर पाते, तो ये हमारा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर आता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन ह्यूमन। अब जो हम रेस्पिरेशन लेते हैं तो कौन कौन से ऑर्गन्स हमारे हेल्प करते हैं, ठीक है। द मेन ऑर्गन ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर, ठीक है, जो मेन ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे को हेल्प करते हैं, नोज हो गया, नेसल कैविटी हो गया, और ट्रैकिया हो गया, बॉन्काई हो गया, ठीक है, डायफ्राम हो गया और लंग्स हो गया, ये हमें हेल्प करते हैं किसमें, रेस्पिरेटरी ऑर्गन में, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है। सो लंग्स जो होते हैं वो हमारे मेन ऑर्गन होते हैं, ये चीज़ हमें पता है। लंग्स हमारे मेन ऑर्गन होते हैं ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो हेल्प करते हैं, ठीक है। एलोवेरिया क्या होता है, गैसेस एक्सचेंजिंग टेक प्लेस, इट्स मतलब जो भी ये ना छोटे से बैलून टाइप का होता है, मतलब ये भी जो हम रेस्पिरेशन करते हैं, जैसे हम लोग इनटेक करते हैं मतलब ऑक्सीजन को लेते हैं, तो ऐसे हमारी बॉडी मतलब जो लंग्स होते हैं, जो एलोवेरी होती है मतलब वो हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। देन जैसे ही हम लोग मतलब ऑक्सीजन को रिलीज करते, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, तो ऐसे मतलब बैलून की तरह वर्क करती है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन, द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस एब्जॉर्ब्ड इन अ वन पार्ट ऑफ अ बॉडी एंड ऑर्गेनिज्म कैरी टू अदर पार्ट ऑफ इट्स बॉडी, इट्स कॉल्ड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब कोई भी हमारा मतलब जो प्रोसेस, इसमें इस प्रोसेस में क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस होता है वो एब्जॉर्ब होता है एक मतलब एक बॉडी के पार्ट में, फिर वो कैरी करता है सारे जितने भी वो ऑर्गेनिज्म के जितने पार्ट्स होते हैं वो हर पार्ट तक उस चीज़ को पहुंचाता है, तो वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन में हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे जो ऑर्गन्स हमें हेल्प करते हैं कि किसी चीज़ को सर्कुलेट करना है, तो कौन कौन से हमारे मतलब ऑर्गन्स हेल्प करते हैं, द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन आर हार्ट, आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है। हमें हार्ट हेल्प करता है, आर्टरीज हेल्प करती है, वीन्स हेल्प करती है, कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज हमें हेल्प करती है सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है। जो हार्ट होता है ना वो हमारा मेन पंपिंग ऑर्गन होता है, जो हार्ट होता है वो हमारा मेन पंपिंग ऑर्गन होता है किसका, बॉडी का। और जो हमारा हार्ट होता है ना किस 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 मसल से बना होता है, हार्ट इज मेड अप ऑफ स्पेशल मसल कॉल्ड कार्डियक मसल, मतलब जो हमारा हार्ट होता है स्पेशल मसल से बना होता है, बिकॉज बहुत हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये, अगर नहीं होगा तो हमारी बॉडी में तो हमारा जीना इट्स इम्पॉसिबल, मतलब हार्ट के बिना जीना बहुत बहुत टिपिकल हो जाता है, तो हार्ट इज टू इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ, ठीक है। सो द हार्ट हैज़ अ 4 कंपार्टमेंट आर कॉल्ड चैम्बर्स, ठीक है। हमारे हार्ट में 4 मतलब क्या होता है, कंपार्टमेंट्स होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, चैम्बर्स कहते हैं। द अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड आर्ट्रियम, वेयर द लोअर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल। जो हमारे 2 ऊपर कंपार्टमेंट्स होते हैं, जो हमारे 2 ऊपर मतलब चैम्बर्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं, आर्ट्रियम। और जो हमारे मतलब लंग मतलब हार्ट के जो नीचे वाले कंपार्टमेंट्स होते हैं, जो चैम्बर्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं हम, वेंट्रिकल, ठीक है। सो अब हमारा आता है द ब्लड कैरीज ऑक्सीजन इन इट, इट्स कॉल्ड ऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है। जो भी ब्लड हम कैरी मतलब जो ब्लड ऑक्सीजन वाला जो ब्लड होता है ना वो कैरी करता है, तो वो उस ब्लड को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीनेटेड ब्लड। और द ब्लड हैविंग नो ऑक्सीजन इन इट, इट्स कॉल्ड डीऑक्सीनेटेड ब्लड, मतलब जो ब्लड बिना ऑक्सीजन वाला होता है उसको क्या कहते हैं, डीऑक्सीनेटेड, उसमें और जो गैसेस वगैरह होती है इसलिए उसको डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहते हैं, ठीक है। दे हार्ट बीट सर्कुलेट द ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। अब हमारा जो ब्लड है उसको आगे सर्कुलेट करने के लिए क्या है, क्या चीज़ हेल्प करती है, हार्ट बीट्स हेल्प करती है। हार्ट में जो हार्ट बीट्स होती है ना वही सर्कुलेट करती है, जितनी देर तेज हार्ट बीट होती है उतनी देर तेज हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है ना वो सर्कुलेट करता है, ठीक है।
अब जैसे अब हमारा आता है ह्यूमन हार्ट का, मैंने आपका ये बना रखा है डायग्राम, जिससे आपको हेल्प हो कि कैसे हमारे मतलब हार्ट में कैसे मतलब ब्लड फ्लू कैसे प्रॉपर वर्क करता है और क्या क्या चीज़ होती है, ठीक है। ये हमारा पल्मोनरी आर्टरी हो गया, ये पल्मोनरी वीन्स हो गया, ठीक है, आर्थर वेब्स हो गए ये, ठीक है, वेंट्रिकल, ये राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ठीक है, ये लेफ्ट आर्ट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, ये सुपर वेना कैवा और इंटीरियर वेना कैवा, ठीक है, ये सब होता है। अब सर्कुलेशन कैसे होता है? veins collect deoxygenated blood from different parts of the body, मतलब जो veins होती है ना, वो जो हमारा deoxygenated blood होता है उसको कलेक्ट रखती है, ठीक है। फिर जो हमारा राइट आर्ट्रियम से जाते हुए फिर वो राइट आर्ट्रियम से जो जो ब्लड हमारा राइट आर्ट्रियम में होता है, फिर वो राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर वो राइट वेंट्रिकल उसको कहाँ पास करता है? पल्मोनरी आर्टरीज में, पल्मोनरी आर्टरीज उसको लंग्स में पास करते हैं, लंग्स फिर पल्मोनरी वीन्स में पास करते हैं, ऐसे ऐसे करके पूरा प्रोसेस कहाँ पे? फिर जो आर्टरीज कैरी क्या करती है? ऑक्सीनेटेड ब्लड। जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो हमारा मतलब हम लोग उसको हमारा वो किसी और चीज़ में कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। जो हमारा ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो आर्टरीज उसको कंज्यूम रखते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और फिर उसको डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसमें वो पहुंचाती जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है एक्सक्रिएशन, ठीक है। अब हमारा न्यूट्रिशन भी हो गया, डाइजेशन भी हो गया, हमने डाइजेस्ट भी कर लिया फूड को, ठीक है, रेस्पिरेशन भी ले लिया हमने, और हमने ये भी पता लग गया कि कैसे हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब हम सीखेंगे कि कैसे हम हमारी जो बॉडी में वेस्ट चीज़ें होती हैं उसको हम कैसे एक्सक्रिएट करते हैं, ठीक है। एक्सक्रिएशन का मतलब यही होता है कि जो वेस्ट मटेरियल होता है हमारी बॉडी में से उसको हम कैसे अपनी बॉडी से एक्सक्रिएट करते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इट्स कॉल्ड एक्सक्रिएशन, ठीक है। कोई भी टॉक्सिक वेस्ट हो उसको रिमूव करे अपने ऑर्गेनिज्म से, वो एक्सक्रिएशन होता है, रिमूवल करना, ठीक है। एक्सक्रिएटरी सिस्टम में क्या क्या मेन मेन ऑर्गन्स होता है, कैसे होता है, तो ये बताते हैं अब हम आपको। The excretory system of human being consider of the following main organs. excretory system इन main organs के थ्रू होता है, ठीक है। टू किडनीज होती है, टू यूट्रास होते हैं, ब्लडर्स होते हैं, यूट्रास होते हैं, ठीक है, यूटर्स होते हैं, यूट्रस है ना। तो ये हमारी किडनी हो गई, ये यूटर्स हो गए, ब्लडर यूट्रास हो गए, ठीक है। यहाँ से हमारे एक्सक्रिएटरी सिस्टम होता है। अब नेफ्रॉन, नेफ्रॉन हमारा मेन टॉपिक है जो हमारे एग्जाम में एग्जामिनर बार बार पूछते हैं, बिकॉज ये हमें पता भी होना चाहिए, और ये बहुत मतलब बहुत मतलब इंपॉर्टेंट आता है। हार्ट हो गया और हमारा एलिमेंट्री कैनल हो गया और हमारा नेफ्रॉन हो गया, ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, तो इसको आप ज़रूर अच्छे से समझें, ठीक है। Each kidney is made up of large number of excretory units called nephron, मतलब जो ईच मतलब किडनीज होती है ना, वो किससे बनी होती है? नेफ्रॉन होती है, ठीक है। जो भी वेस्ट चीज होती है वो मतलब इस पहले नेफ्रॉन के अंदर, नेफ्रॉन होता है ये मतलब किडनी के अंदर, ठीक है। तो द बोनमैन्स कैप्सूल्स एंड ट्यूबल टेकन टुगेदर मेक अ नेफ्रॉन। बोनमैन्स और कैप्सूल्स और ट्यूबल मिलकर क्या बनाते हैं? नेफ्रॉन्स बनाते हैं। Bowman's capsule contain a bundle of a blood capillaries which is called glomerulus, glomerulus, ठीक है। glomerulus जो होते हैं, ठीक है, वो जो blood capillaries, bundle of blood capillaries को contain रखते हैं, मतलब प्रिजर्व रखते हैं उसको, ठीक है। द फंक्शन ऑफ glomerulus is to filter the blood passing through it, मतलब glomerulus होता है उसके अंदर जो blood होता है ना, वो पास करता है, उससे फिल्टर करता है ब्लड को, मतलब जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है ना उसको फिल्टर करता है वो। द आउटपुट्स फ्रॉम द नेफ्रॉन, इट्स कॉल्ड न्यूरिन। जो भी हमारा मतलब जो नेफ्रॉन से जो चीज़ हम लोग रिमूव करते हैं, आउट करते हैं, वो क्या होता है? न्यूरिन होता है, ठीक है। सो जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो आपको मैंने बता दी है। आपको मैंने डायग्राम भी इसलिए बना के दिखाया है जिससे आपको अच्छे से और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। हमारा नेफ्रॉन का मैंने डायग्राम बनाया, इससे आप समझ पाओगे कि कैसे हमारी जो बुक में दे रखा है उसमें काफ़ी मतलब बहुत टिपिकल तरीके से समझा रखा है, वो मेरे को भी नहीं समझ में आया था फर्स्ट टाइम, बट स्टिल मैंने अलग से ये स्पेशली बनाया है जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ब्रांच ऑफ रेनिकल आर्टरीज हो गई और ये ओमेंस कैप्सूल्स हो गए, ठीक है। तो ये नेफ्रॉन का डायग्राम मैंने बना रखा है, ह्यूमन एक्सेप्टरी सिस्टम का बना रखा है, ठीक है। और हार्ट का, ह्यूमन हार्ट का मैंने मतलब आपके लिए वो डायग्राम बना रखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एग्जामिनर पूछ लेता है कि डिस्क्राइब कीजिए क्या बोलते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में डिस्क्राइब कीजिए, ठीक है। और उसमें फिर आपको डायग्राम भी, और बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट होता है डायग्राम बनाना, बिकॉज अगर आप डायग्राम से जितने अच्छी तरीके से एग्जामिनर को जब हम एग्जाम देने जाते हैं ना, तो ये सोचा एग्जामिनर को कुछ नहीं आता, ठीक है, उन्हें हमें समझाना है, तो आप कैसे समझाओगे उन्हें, ठीक है। तो आपको डायग्राम के थ्रू समझाना होगा, उसके प्रॉपर एक्सप्लेन करना होगा, तभी तो एग्जामिनर समझेगा कि एक्चुअल में बच्चे को आता है, ठीक है। तो फिर सर्कुलेशन बताओगे कि कैसे सर्कुलेट करता है ब्लड, है ना। तो
और मैंने रेस्पिरेटरी ऑर्गन का भी आपके लिए स्पेशली डायग्राम, मतलब मैं सारे आपको डायग्राम बताऊंगी, जो भी बायोलॉजी के चैप्टर्स कराऊंगी ना, उसके स्पेशली आपको डायग्राम्स के थ्रू कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस हो रहा है सब बताऊंगी। और ये अगर आपने ये चैप्टर अच्छी तरीके से नहीं करा तो आप बायोलॉजी के आगे के चैप्टर नहीं कर पाओगे। तो आपको ये चैप्टर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इस चैप्टर को आप ये मत सोचो कि भाई हम ह्यूमन हार्ट पढ़ के चले गए और नेफ्रॉन पढ़ के चले गए तो हो गया, नहीं। आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि भाई रेस्पिरेशन क्या है, और रेस्पिरेटरी ऑर्गन में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या ऑर्गन्स आते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन की क्या क्या चीज़ें होती हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर बीच में से कुछ भी दे देता है, ठीक है। तो आप पहले से प्रिपेयर रहोगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। सो मैं आपको अगर अभी भी इस चैप्टर में कोई डाउट्स वगैरह रह गए, और हाँ, मैं आपको इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स भी कर एग्जाम्पल नहीं, एक्सपेरिमेंट्स भी कराऊंगी, जो भी मतलब हमारे एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो एक्सपेरिमेंट भी समझा दूंगी, जिससे आपको हेल्प होगी, ठीक है। साइंस में जितने भी एक्सपेरिमेंट है वो भी आपको मैं समझा दूंगी, ठीक है। सो अगर आपको अभी भी कोई इस चैप्टर में डाउट रह गया है, अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, वो आप जरूर देखिए, ठीक है। तो अगर अभी भी आपको कोई डाउट रह गया है, कोई टॉपिक अच्छी तरीके से नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको और सब्जेक्ट की वीडियोज़ भी आपको दूँ, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप मेरे को टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और मुझे आप ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, जिससे आपके जो भी डाउट्स और क्वेरीज होंगी वो उस पे क्लियर होती रहेंगी, और आप उसमें मुझे डे बाय डे फॉलो भी कर पाओगे, ठीक है। तो आप मुझे उस पे भी जाके फॉलो कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, क्योंकि उससे जितने भी नोटिफिकेशन होंगे मेरी वीडियोज़ के सारे आप तक सबसे पहले पहुँचे, क्योंकि मैं आपको जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो पाएंगी ना मेरे से, उतनी इंपॉर्टेंट चीज़ करा दूंगी, जिससे आप बोर्ड में ना मतलब मज़े से बोर्ड देके आएंगे, क्योंकि ये टाइम है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, हम इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।